तो हमें आयु का क्वेश्चन दिया है, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो बताइए कि नूरी और सोनू की आयु क्या होगी। तो अगर हम ये कहें कि इस तरफ हमारी नूरी हो गई और इस तरफ हमारा ये सोनू हो गया, अब जो है इसकी आयु जो है यक्स वर्ष है, वर्तमान आयु यक्स वर्ष है और इसकी वर्तमान आयु वाई वर्ष है। हम कहें कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु -5 हो जाएगी और इसकी भी आयु 5 वर्ष माइनस हो जाएगी। अब हमसे बोला गया है कि इसकी आयु जो है पहले से ही 5 गुनी है, अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें तो ये दोनों आयु आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में 5 का गुणा करेंगे और ये दोनों आयु आपस में बराबर हो जाएंगे। ये 5 वर्ष पूर्व की बात। अब जो है इन दोनों को हल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये x - 5 हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5y - 25 और इस y को इस तरफ लाएंगे और इस 5 को भेजेंगे इस तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा x - 5y बराबर, इस वाले में से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा -20। यही बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को दूसरी लाइन में बोला गया कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व का ज्ञात किया जाए तो इनकी वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा भाई, 10 वर्ष जुड़ जाएगा, तो इसकी भी आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष जुड़ जाएगी। फिर से वही बात कि इसकी आयु 2 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में 2 का गुणा कर देंगे और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर से इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा x + 10 और ये हो जाएगा 2y + 20। अब इसको भी हल करें तो हो जाएगा x - 2y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन पहले और दूसरे को हल करना है, तो देखिए x जो है दोनों में बराबर है, तो दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं। तो देखिए इस वाले x को इससे घटाएंगे तो ये कट जाएगा, इस वाले को जब इससे घटाने का मतलब है कि इसको इसमें यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इसमें से करेंगे तो -3y आएगा और इस वाले को इससे घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा -30 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y का मान जो है 10 वर्ष आएगा। अब ध्यान दीजिएगा y का जैसे ही मान आ गया, इस y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे लाके रख देते हैं, तो रखेंगे तो ये जाएगा x - 5y इक्वल टू -20 और यहाँ पे लाके रखेंगे तो x - y × 5 × 10 इक्वल टू -20। अब इसको उस तरफ लाएंगे तो x का मान जो है हमारा 30 आएगा। तो इस तरीके से x और y का मान आएगा।